तो चलिए आज बात करते हैं पॉपुलर टीवी शो मन सुंदर के एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड की। यहाँ ना ड्रामा एकदम पीक पर है। एक नहीं बल्कि दो दो कहानियां साथ में चल रही हैं और दोनों में टेंशन भरपूर है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। मेरा बेटा है ये, हटो इधर। सोचिए ये शब्द एक माँ के हैं, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार खड़ी है। और यहीं से इस एपिसोड का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो शुरू हो जाता है। एक तरफ है माँ का प्यार और दूसरी तरफ भक्तों की अंधी आस्था। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है एक छोटा बच्चा रूहान, और वो बेचारा फंस गया है दो दुनियाओं के बीच। एक तरफ है उसकी माँ का आंचल और दूसरी तरफ एक गुरु और उनके मानने वालों का हुजूम। तो इस पूरे मामले में जो मेन प्लेयर्स हैं वो ये चार हैं। अग्नि जो माँ है और अपने बेटे रूहान के लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ है धारा, माँ और उनके भक्त, जिन्हें लगता है कि रूहान कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि कोई दिव्य बालक है। चलिए जरा समझते हैं कि दोनों साइड्स की दलील क्या है। देखिए, यहाँ पर मामला एकदम साफ है। एक माँ के लिए वो सिर्फ उसका बेटा है, उसका रूहान, जिसे एक नॉर्मल बचपन चाहिए। लेकिन धारा माँ और उनके भक्तों के लिए वो एक दिव्य बालक है जिसकी जगह मंदिर में है। मतलब ये प्यार और आस्था के बीच की एक सीधी सीधी जंग है। और फिर सीन में टेंशन एकदम से बढ़ जाता है। होता क्या है कि भक्तों को रूहान एक कार की डिक्की में छिपा हुआ मिल जाता है। अब सोचिए, एक माँ अपने बेटे को बचाने की जो कोशिश कर रही थी, उसी कोशिश में वो सबकी नजरों में एक किडनैपर बन जाती है। तो ये सारा ड्रामा तो घर के बाहर चल रहा था, लेकिन घर के अंदर एक और ही खतरनाक साजिश पक रही थी। अच्छा, ये वाली कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक कैरेक्टर है पूनम, जो पलक नाम की लड़की से छुटकारा पाना चाहती है। अब परिवार क्या करता है, वो एक बहुत ही चालाक जाल बिछाता है। वो पूनम को ये यकीन दिला देते हैं कि उसने किसी और का मर्डर कर दिया है, और प्लान ये है कि इस डर से वो पलक पर जो उसने हमला किया था ना, उसका सच खुद ही उगल देगी। और कमाल देखिए, ये जाल काम कर गया। जेल जाने का डर इतना बड़ा था कि पूनम पलक के आगे हाथ जोड़ने लगती है। उसे लग रहा था कि वो एक छोटे जुर्म को मानकर हत्या जैसे बड़े इल्जाम से बच जाएगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है। पूनम ने जिस जुर्म का इकरार किया है, उसका विक्टिम असल में जिंदा है। और अब हम पहुंचते हैं एपिसोड के क्लाइमैक्स पर, जहां घर के अंदर और बाहर चल रही ये दोनों कहानियां एक साथ आकर टकराने वाली हैं। और ठीक उसी वक्त एंट्री होती है पलक की, जिंदा और एकदम ठीक ठाक। और वो बस इतना कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं इंस्पेक्टर साहब। बस पूनम के बुने हुए झूठ का सारा जाल एक झटके में बिखर जाता है। सच सबके सामने आ चुका था। पलक को अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर पूनम समझ जाती है कि वो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। गेम ओवर हो चुका था। तो इन सब खुलासों के बाद ना घर के अंदर पावर का पूरा बैलेंस ही बदल गया। पूनम तो एक्सपोज हो गई, लेकिन बाहर अग्नि एक और बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। अब देखिए, कानून तो पूनम को जेल भेज नहीं सकता था क्योंकि पलक जिंदा थी। तो परिवार ने उसे एक बड़ी ही अजीब सजा दी, सोशल बॉयकॉट। मतलब अब से घर में उससे कोई बात नहीं करेगा। वो बस एक पुराने फर्नीचर की तरह एक कोने में पड़ी रहेगी, जिसे सब नजरअंदाज करते हैं। और ठीक जब अंदर ये सब चल रहा था, बाहर का हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। छीना झपटी में अग्नि से गलती से धारा माँ को धक्का लग जाता है, और बस अब भीड़ और पुलिस की नजरों में वो सिर्फ एक किडनैपर नहीं बल्कि एक हमलावर भी बन गई। अब धारा माँ और उनके पावरफुल फॉलोअर्स के प्रेशर के आगे परिवार को एक ऐसे समझौते के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालत ये थी कि पुलिस भी धारा माँ की साइड थी। परिवार को सीधी सीधी धमकी मिल रही थी और उनके लिए कानून के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। तो आखिर में हल क्या निकला? जेल जाने से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अग्नि और उसके परिवार को अपने ही घर में धारा माँ की सेवा करनी पड़ेगी। सोचिए, उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब उन्हीं के साथ उन्हीं के छत के नीचे रहने वाला था। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, एक नए चैप्टर की शुरुआत पर, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर। ये शब्द अग्नि के हैं, जो बताते हैं कि उसका हौसला अभी टूटा नहीं है, वो हारी नहीं है,
बल्कि उसने बदला लेने की कसम खा ली है। तो सवाल ये उठता है कि इस उलझे हुए फैमिली ड्रामा में अब आगे क्या होने वाला है।